नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह। आप देख रहे हैं एम भारत न्यूज। यूजीसी को लेकर आज मसौढ़ी में स्वर्ण समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरा। कभी स्वर्ण समाज मोदी के गुण गाने वाले आज सड़कों पर क्यों उतरे हैं? क्या मजबूरियां हो गई कि मोदी जिंदाबाद के जगह मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं? क्या कुछ कह रहे हैं यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज के लोग? मनोज कुमार सिंह के साथ देखिए एक रिपोर्ट। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूजीसी को लेकर सड़कों पर उतरे हैं क्यों? आज जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा यूजीसी कानून ला करके स्वर्ण छात्रों के साथ जो अन्याय किया गया है, उसका हम सभी स्वर्ण मिलकर के विरोध कर रहे हैं। मेरा कहना है कि जब जरूरत पड़ा तो लहू बहाया हमने, और अब कहते हो कि पहचानते नहीं हैं, तो यह नहीं होने वाला है। मैं उनको बता दूंगा कि जिस प्रकार स्वर्ण छात्रों के साथ आप भेदभाव और अन्याय करने का कोशिश कर रहे हैं, इसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जंतर मंतर पे भी आरक्षण का समाधान होना चाहिए। क्यों 10 वर्षों के लिए आरक्षण था और इसको वोट की राजनीति के तहत आगे बढ़ा दिया गया? इसलिए हम सभी लोग चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो, पूरा देश इस पर चर्चा करे और इसका समाधान निकाले। परिचय देंगे अपना। पंकज कुमार सिंह, करनी सेना। बहुत बड़े झंडे लेकर रोड पर उतरे हैं क्यों? इसलिए कि यूजीसी हम लोगों को समाज का या कोई भी यूजीसी को की कहीं कोई मांग नहीं की गई थी। ये काला कानून क्यों सरकार थोपा है, और इसमें हम लोग एक साथ जात पात नहीं करते थे। ये जात पात की ओर लड़ाई कर रहे हैं। पहले हिंदू मुसलमान बीजेपी कराई, उसके बाद अब हिंदू हिंदू को लड़वा रहा है अपने कुर्सी के लिए। इसलिए अब यही इसका उपाय है कि अब इसको बीजेपी को पतन के कगार पर चला गया है और 29 में हम लोग इसको पतन कर देंगे। हम यूजीसी के लेकर रोड पर उतरे हुए हैं। कभी कहा जाता था कि पूरा स्वर्ण समाज भाजपा के वोटर्स हैं, भाजपा ही उसका कर्णधार है। क्या कहेंगे, आज क्यों विरोध कर रहे हैं मोदी को? मोदी जी शुरू से आए थे, जुट में सत्ता में आए हैं, पूरे जनता को बरगला दिए हैं कि 15 लाख रुपया देंगे गरीबों को बरगला करके। तो मैं शुरू से बोला कि मोदी है जो छलिया है, इसका छल के काम करना जरूरी है। हम लोग को बरगला के वोट लेते हैं और पीछे से हम लोग के पीछे छोड़ा भी चले के तैयार है। हम लोग पूरे देश के स्वर्ण ने हम लोग ठान लिया है कि पंडित जी शादी कराते हैं वो श्राद्ध करा देंगे। हम लोग जो है यही गया में मोदी जी का पिंडदान कर देंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है सुधीर कुमार सिडेमा। की बात होती है, आगे बढ़ने की बात होती है, डॉक्टर इंजीनियर बनने की बात होती है, लेकिन अब तो यहाँ बात होगी कि वो किस जात का है, किस जात के साथ हमें रहना है, किस जात के साथ हमें नहीं रहना है। क्या मांग? हमारी मांग है कि यूजीसी का जो ये कानून आया है, सबको समान अधिकार दिया जाए, नहीं तो इसे वापस लिया जाए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं सरकार कोई मांगा भी नहीं था। 400 का नारा इन्होंने लगाया था। क्या हासिल हुआ इन्हें पता है। अभी अभी पटना में इन्हें क्या हुआ पता है, ठीक है, नाक था उनका पता है। तो स्वर्ण समाज के लोगों को ये समझते थे कि घर में बैठने वाले आराम पसंद लोग हैं, लेकिन स्वर्ण समाज अब जाग चुका है, रोड पर आएगा। आरक्षण की जो बात होती है, आरक्षण के लिए भी हम आ रहे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर का हम सब सम्मान करते हैं। उन्होंने भी कहा था कि ये आरक्षण रूपी जो है बीज बोया है, ये 10 साल से अधिक रहेगा तो समय रहने स्थिति खराब होती जाएगी। देश में आप पढ़ने वाले हैं, आप न्यूज़ में हैं, आप अच्छा बोलते हैं, आपका अच्छा न्यूज़ जाता है, आप लोगों से अच्छा वार्ता करते हैं, तो हम क्या आपके हाथों से कैमरा छीन लें? अगर कैमरा छीन लेंगे तो आपकी प्रतिभा कहाँ जाएगी? कौन सा न्यूज़ है उसका लोगो छीन ले। वही काम किया जा रहा है स्वर्णों के साथ। तो हम मानते हैं कि सरकार की जितनी नीतियाँ चल रही है सबका स्वागत है, लेकिन जो जरूरतमंद हो उनको मिले। अब अगर हम सक्षम है, कोई सक्षम है अगर, तो सक्षम को सरकारी लाभ का क्या फायदा? जो गरीब की बात होती है, पिछड़े वर्ग की बात होती है, तो गरीब जात देख के नहीं आता है। गरीबी की जात नहीं होती है, रोग बीमारी किसी की जात देख कर नहीं आता है। अभी में भी बिहार सरकार का आप सुने होंगे कि जो भी गरीब होते थे सभी समाज से, ठीक है, इनको स्टूडेंट कार्ड मिलता था 4 लाख का। हम लोग बढ़ाने की बात करते हैं और ये जैसे खुशी पाया इसको काट कर आधा कर दिया। जो हमारे गरीब बच्चे पढ़ लेते थे थोड़ा बहुत, सबसे बहुत बड़ा योगदान होता था इसका। तो सर और आज इनका डायरेक्ट स्टेटमेंट है ना कि बिहार को जितना काटना है काट लो, क्योंकि इन्हें ये भ्रम हो चुका है कि हम जाएंगे किधर, हम तो यहीं जाएंगे। कहीं कहीं एक सवाल उठता है स्वर्ण के ऊपर। स्वर्ण जहाँ तक भीमराव अम्बेडकर की बात आती है तो वहाँ पर स्वर्ण सवाल करते हैं कि भीमराव अम्बेडकर क्षत्रिय के यहाँ पले और शादी किए ब्राह्मण से, तो उनको नीचे क्यों दिखाया जाता है? उनको स्वर्ण क्यों नहीं कहा जाता है? जैसे मान लिया जाए कि कृष्ण भगवान कहीं पैदा हुए, पले कहीं, तो जो कुंती हो या जिनको उनको फुआ कहती हैं, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप?
हम तो यही कहना चाहेंगे, जिस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने अपने स्टेटमेंट से कहा है कि मैं दलित हूं, अगर कोई प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अगर के पद पर है, अगर वो दलित व शोषित है, तो आप समझ सकते हैं कि किसका शोषण हो रहा है। इससे ज़्यादा